हेलो गाइस, वेलकम बैक एट वर्टेक्स वेल्थ। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ की। तो एचडीएफसी लाइफ वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की। तो आज हम इसके डिस्कशन करने वाले हैं अभी किस लेवल्स पे हमें इसकी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और कहाँ इसमें हमें लेवल्स मिल सकते हैं जो टेक्निकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, और कहाँ इसमें सप्लाई जोन हो सकता है, कहाँ डिमांड जोन की तरफ काम कर सकता है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी हम वन डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो अभी जो प्राइस है एच डी एफ सी लाइफ का वो है 567। ठीक है, अगर हम देखते हैं ये इस जोन में लास्ट मतलब अप्रैल से लेके और अभी तक लगभग 3-4 महीने से लगभग इसी जोन में रहा है। ये देखो, ये जोन जो है ये 560 का बार बार 3-4 बार इस जोन को टच कर चुका है, और अभी यहाँ इसने थोड़ा बाउंस बैक किया है। ठीक है, तो 567 का प्राइस है, 3% ने बाउंस बैक किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और हम इसका अगर RSI देखते हैं, RSI 46 है वन डे का, और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो RSI अभी 50 के नीचे है, 36 है। और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वो है 30, मतलब ओवरसोल्ड जोन में एकदम प्रॉपर। बट देखने वाली बात ये है कि ये लास्ट 1 अक्टूबर 2025 मतलब नवंबर 2025 से लगातार इसमें हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला है, और इसने एक भी बार रिकवरी हमें देने की कोशिश नहीं करी है। तो आप देखोगे कि एक भी बार इसने मंथली हाई नहीं तोड़ा है, लोअर लोज बनाए हुए हैं। तो मतलब टोटली बियरिश पैटर्न जैसा इसने दिखाया है, और बहुत स्लगिश मूवमेंट दी है। तो आने वाले दिनों में अगर ये अपने मंथली हाई को ब्रेक करे, ये जो ऐसे इसका 604.5 605 ये जो लेवल है, तो इसमें एक फॉर्मेशन होगा कि एटलीस्ट ये जो सेलर हैं वो अपनी ग्रिप छोड़ें और बायर्स के हाथ में कमांड आए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये जो लेवल देख रहे हो, ठीक है, 560 का एक डिमांड जोन है, बट यहाँ से ये कवर अप कर नहीं पाया है। अब ये देखोगे, ठीक है, अब ये जो जोन है ये बार बार यहाँ से रिजेक्ट होता रहा है, ये जो जोन है। तो 601 से लेके 610 तक का ये जो सप्लाई जोन के लिए है, ये सप्लाई जोन है, और अभी के लिए करंट में डिमांड जोन की तरह ये काम करेगा 555 के अराउंड। ठीक है, और सप्लाई जोन के लिए काम करेगा 64605 मतलब 600 के आसपास। ठीक है, और इसका बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो भी 600 के आसपास है। तो अभी इसका एक और इसमें न्यूज़ है कि इसके क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं 15 जुलाई को। तो हो सकता है उससे पहले कोई एक अच्छी मूवमेंट दे, और कहीं भी अगर इस लेवल से ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ 600 के ऊपर, 610 के ऊपर, तो आने वाले दिनों में एक अच्छी रिकवरी हमें HDFC लाइफ में देखने को मिलेगी। उससे पहले अभी इसके लिए ये 600 का जो जोन है एक सप्लाई जोन के लिए रहेगा, सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसके नंबर्स बेटर आए तो हो सकता है कि ये इसको 600 के लेवल को पार कर दे, और यहाँ से इसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। अगर ये इस लेवल को पार करता है, ये वाले लेवल को 605, तो इसके ऊपर जैसे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो ये समझ लो कि इसमें डिमांड, अच्छी डिमांड क्रिएट हो जाए। क्योंकि ये देखो, ये इसने यहाँ 590 से लेके 620 तक मल्टीपल टाइम्स इसको इसी जोन में रहा है प्राइस। तो अगर जब ये प्राइस यहाँ से निकलेगा तो ये भी बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, और ये बायर्स जब एक्टिव होंगे तो इस प्राइस को ये यहाँ तक ले जा सकते हैं आने वाले दिनों में। अभी हम इसका थोड़ा टेक्निकल चेक करते हैं।
टेक्निकल्स में देखते हैं मूविंग एवरेजेस। तो अभी तो मूविंग एवरेज सभी मूविंग एवरेज से लगभग नीचे है प्राइस। 9 मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर आया है 566। 21 का भी मूविंग एवरेज से नीचे है, 50 के मूविंग एवरेज से नीचे है। तो अभी सारे मूविंग एवरेज के हिसाब से तो ये सेल सिग्नल ही दे रहा है, क्योंकि अभी ये जो 50 का जो मूविंग एवरेज है वो भी 588 के ऊपर है, और 200 का जो मूविंग एवरेज वो 652 है। तो ओवरऑल मूविंग एवरेज के हिसाब से तो ये अभी सेल साइड ही सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा इसके हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कैसे नंबर्स हैं इसके। तो जैसा कि आप जानते हो मार्केट कैप 1,23,000 करोड़ है। ठीक है, तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस की। ठीक है, ये लिखा हुआ है उसने, कैरिंग द बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ROE वगैरह के ये मैं आपको दिखाई चुका हूँ बार बार। ये देखोगे आप 50 डे में आए, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, जिससे ये बार बार रसिस्ट होता हुआ आया। तो 5588 के आसपास है। तो अभी इसके लिए एक बड़ा सप्लाई जोन मैंने बताया 590 से लेके 600 तक एक सप्लाई जोन के लिए काम करेगा, और अभी यहाँ पे सेलर्स एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। तो हमें क्वार्टर रिजल्ट में देखने को मिलता है सेल्स, अगर हम इसकी देखेंगे तो मार्च के जो लास्ट क्वार्टर में जो इनके सेल्स आई थी वो थी 19,890 करोड़। ठीक है, लास्ट क्वार्टर जो दिसंबर क्वार्टर था इससे भी कम थी, और जो इसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टर था मार्च 2025 उसके भी क्वार्टर से कम थी। मतलब सेल्स में हमें देखने को मिला कि नंबर्स थोड़े वीक रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें देखने को मिला है, वो भी डाउन है, लास्ट क्वार्टर के मुकाबले भी डाउन है, और ईयर ऑन ईयर के क्वार्टर के मुकाबले भी बहुत डाउन है। 377 करोड़ था और 108 करोड़ है, 377 और 108। ठीक है, नेट प्रॉफिट में भी आप देखोगे ओवरऑल लास्ट क्वार्टर के हिसाब से इसमें अच्छा नंबर दिखा रहा है, बट ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 475 करोड़ दिखा रहा है और 597 करोड़ है। ठीक है, अदर इनकम्स इन्होंने यहाँ ऐड की हुई है। इसमें अदर इनकम का भी इन्होंने कोई अदर इनकम डिस्क्लोज नहीं की होगी। अदर इनकम से फिर हमें इसमें दिक्कत आ जाती है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, वो वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अदर इनकम का इतना भरोसा नहीं होता। तो मेन चीज़ है कि फाइनेंशियल में मेन क्या है। अभी अगर हम इसका P&L स्टेटमेंट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट देखेंगे 1800 करोड़ और 1900 करोड़। कोई ख़ास हमें इसमें कोई बढ़ोतरी देने को नहीं मिली है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। 1800 करोड़ था इसमें, अभी इसमें क्या इसमें एक्स्ट्रा है वो देखने को ज़रूरी है, क्योंकि अदर इनकम इन्होंने ज़्यादा दिखा रखी है इस ईयर की, तो उसकी वजह से ये प्रॉफिट इसमें नेट प्रॉफिट में ज़्यादा दिख रहा है। अगर सेल्स के हिसाब से देखते हैं, रेवेन्यू के हिसाब से इसमें ऐसी कोई ख़ास ग्रोथ हमें देखने की नहीं मिली है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें कोई ख़ास चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। हमने देखा है कि एफ आई ने इसमें अपना स्टेक थोड़ा कम किया है। ठीक है, पहले जो क्वार्टर में था 24.27 था, उसके बाद में 22.52 रह गया। ठीक है, उसके बाद में डी ने इसमें थोड़ा स्टेक बढ़ाया है, यहाँ से मेरे हिसाब से हैंड एक्सचेंज हुए हैं। पब्लिक की इसमें शेयर होल्डिंग थोड़ी कमी हुई है, 10.25 थी, 10% रह गई है। ठीक है, अदर्स में जो भी होंगे, तो ओवरऑल एफ आई ने स्टेक घटाया। प्रोमोटर का इसमें स्टेक जो है वो पूरा है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है प्रोमोटर के स्टेक्स में। तो ओवरऑल फंडामेंटली सब चीज़ें इतनी मतलब ठीक है। अभी इसमें अभी मैटर करेगा कि इसमें जो इस क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं वो कैसे रहेंगे। अगर देखो, अब हम देखते हैं जो इसके एक्सपेक्टेशन है, अभी इस क्वार्टर की अर्निंग 15 जुलाई को आने वाली है, हमने बताया आपको। तो रेवेन्यू का एस्टीमेट है 30,000 करोड़ से लेके 34,000 करोड़, और पैट जो है वो 552 करोड़ से 702 करोड़, 552 करोड़ से 702 करोड़, 702 करोड़ के आसपास ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये ऐसा नंबर आता है, ठीक है, तो इनके लिए फिर एक अच्छी ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो फिर अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है,
ये है मेन। और अभी पता चलेगा ये तो एक्सपेक्टेशंस हैं, और कितना ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हिसाब से देते हैं तो फिर वैसे ही एचडीएफसी लाइफ मूवमेंट करेगा। बट अभी अगर हम इसका चार्ट पे देखते हैं तो एक क्रूशियल स्टेज पे है अभी, टोटली एकदम क्रूशियल स्टेज पे है। ठीक है, ये डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है अभी अच्छे तरीके से। ये देखोगे आप, अच्छी यहाँ से हमें वो देखने को मिली है, वॉल्यूम आए हैं इस वीक में। और अगर इसके ऊपर निकलता है प्राइस तो अभी के लिए ये 590 तक ट्रेड करेगा। ये जो है ये वाला जो, अगर इसके ऊपर निकलता है प्राइस तो ये, ठीक है, अगर यहाँ से निकलेगा, अगर ये यहाँ से निकल गया, ठीक है, तो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा अच्छा अच्छा खासा उछाल। ठीक है, तो हमें आने वाले दिनों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। अगर इसने, अगर इसके रिजल्ट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट थोड़े कमज़ोरी आए तो फिर हमें ये इस जोन से रिजेक्ट भी हो सकता है अच्छा खासा। जैसा कि मैंने बताया आपको 604 इस लेवल को इसको पार करना पड़ेगा। 604 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा और वॉल्यूम्स भी आने स्टार्ट हुए, मतलब अगर इसके ऊपर भी ट्रेड करना स्टार्ट होगा तो ये समझ लो कि ये यहाँ से इसमें डिमांड जोन क्रिएट हो गया और ये अपॉर्चुनिटी हमें बाइंग की तरफ दिखा देगा। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो ये सीधा यहाँ, ये जो लास्ट देख रहे हो ना, एक लास्ट टाइम ये कैंडल देख रहे हो आप, ये जो एक इस टाइप का हैमर बना हुआ है, ये इस टाइप की कैंडल जो है फिर हमें ये यहाँ से देखने को मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो है, सॉरी, तो फिर हमें ये यहाँ से लेके इस वाले जोन में, जो ये जोन है, यहाँ से रिजेक्ट होगा ये प्राइस और यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ 600 से तो हमें ये यहाँ तक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, अगर रिजल्ट इससे अच्छे नहीं आए तो मेन चीज़ ये है कि इसको 605 के ऊपर अगर हम ट्रेड करता है तो इस टाइप का एक हमें पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।